हेलो गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएससी शॉर्ट ई लेक्चर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पहला पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है नंबर के, लेकिन हम लोग वही पढ़ेंगे जो हम लोग को के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा नंबर के बारे में, क्योंकि कई जगह क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि एक एन वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा और वहाँ पे लिखेगा एन इज़ द होल नंबर, एन इज़ द नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसा दे देता है, एन इज़ द इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। तो हम वहाँ पे कैसे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होल नंबर एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो होल नंबर का मतलब क्या होता है कि होल नंबर का मतलब ये होता है कि नंबर जीरो से लेके इन्फिनाइट तक को क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर बोलते हैं। तो जीरो से लेके इन्फिनाइट तक हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ से जीरो से लेके इन्फिनाइट नंबर को बोलते हैं हम लोग होल नंबर। ये हो गया हमारा होल नंबर का रेंज, ठीक है। तो जब भी कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एन इज़ द होल नंबर, तो एन की वैल्यू क्या हम लोग मानेंगे, जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन इज़ द नेचुरल नंबर, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि एन नेचुरल नंबर है, तो क्या लेना है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से लेकर इन्फिनाइट तक हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एन जो है नेचुरल नंबर है, तो क्या हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वन से लेकर इन्फिनाइट तक ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे देगा कि एक वेरिएबल फॉर्म में दिया रहेगा और देगा एन इज़ द नेचुरल नंबर, हम अपने आप वहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं वन से इन्फिनाइट के बीच में, क्योंकि वन से इन्फिनाइट के बीच में क्या होता है, सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर नंबर का, ठीक है। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, तो इंटीजर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये देखो, ये नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, यही नंबर होता है हमारे पास माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये दिया जाए कि पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होगा कि वन से लेके इन्फिनाइट तक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि पॉजिटिव इंटीजर एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप वहाँ पे क्या लेंगे, ठीक है, वन से लेकर इन्फिनाइट तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का रेंज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का रेंज कहाँ से होगा, वन से इन्फिनाइट, होल नंबर का जीरो से इन्फिनाइट, जैसा भी देखे, उसी तरह पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से होता है, वन से लेकर इन्फिनाइट तक। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपको एन की वैल्यू निगेटिव इंटीजर लेना है, तो निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है माइनस वन से लेके इन्फिनाइट तक क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि आपको निगेटिव इंटीजर लेना है, तो आप कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करोगे, माइनस इन्फिनाइट से लेके माइनस वन तक निगेटिव इंटीजर का रेंज होता है, ठीक है। अगर कोई बोले कि कई क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि रेंज रेंज जो जीरो से लेके इन्फिनाइट तक को हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है। तो जीरो से लेके इन्फिनाइट तक को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन निगेटिव। तो अगर क्वेश्चन में लिखा रहे, ठीक है, निगेटिव, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा रहेगा कि नॉन निगेटिव इंटीजर, तो आप अपने आप से क्या कंसीडर कर लोगे, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या मानोगे कि नंबर जीरो से लेके प्लस इन्फिनाइट तक, तो इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है। तो ये तो था नंबर का, ये इसका यूज है, वही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे क्लासिफिकेशन, हमको सारे जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम में वो सब नहीं आता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग को करना है इवन एंड ऑड नंबर जानना है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन एंड ऑड नंबर, सबसे पहले हम इवन की बात करें। इवन नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि टू से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या है, जीरो, ठीक है। ऐसा नंबर जो कि टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, जीरो, मतलब कि मल्टीपल ऑफ टू हो, दूसरे लैंग्वेज बोले तो मल्टीपल ऑफ टू, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इवन नंबर। जैसे एग्जांपल में लूँ, मैं बोलता हूँ कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, इवन नंबर है। अब मेरे क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, क्या जीरो इवन नंबर है क्या, जीरो इवन नंबर है क्या, हाँ, जीरो जो होता है इवन नंबर होता है, क्या होता है, जीरो इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर का कंडीशन क्या है कि ऐसा नंबर जिसको टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आए। तो क्या हम जीरो को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, यस, दैट मीन्स जीरो क्या इवन नंबर है। लेकिन हम लोग कहाँ से कंसिडर करते हैं, टू से, 2, 4, 6,
8 10, ये सब क्या इवन नंबर है, ठीक है। अब होता है जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर। जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर क्या होता है, 2n होता है। ये याद रहना चाहिए हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई जगह क्वेश्चन में दे देगा, वेरिएबल फॉर्म में दिया रहेगा और n की वैल्यू क्या लिखा रहेगा, 2n। तो n की वैल्यू जहाँ भी 2n लिखा है तो इसका मतलब अपने आप से मान लेंगे कि वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। अब ऑड नंबर की बात करते हैं, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए, उसे बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। ऐसा नंबर जिसे 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे 1 है, 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे नंबर क्या है, ऑड नंबर है। तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, 1, ठीक है। और वैसे ही जैसे जनरल फॉर्म होता है इवन नंबर का 2, और इसी तरह ऑड नंबर का होता है। तो ऑड नंबर कहीं भी n की वैल्यू 2n प्लस n लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या कंसीडर करेंगे कि वो ऑड नंबर है। कहीं भी 2n माइनस 1 लिखा है तो इसका मतलब आप क्या कंसीडर करोगे आप लोग, ठीक है, कि ये क्या है, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 कहीं भी लिखा रहेगा तो उसका मतलब हम लोग समझेंगे कि वो क्या है, ऑड नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है ये हमको जानना है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का क्या होता है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली हैव ए 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, 1 और खुद, ठीक है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1, ठीक है। ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक फैक्टर वर्ड है, ये फैक्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालना है, तो जैसे मैं बोलूँ कि कोई नंबर 12 है, ठीक है, इसका फैक्टर बताओ। तो 12 का फैक्टर का मतलब होता है 12 से सारे छोटे नंबर जो 12 को डिवाइड कर दे उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो एग्जांपल 12 का फैक्टर लिखना है, 12 का फैक्टर क्या होगा बताओ, इसे सारे छोटे नंबर जिसको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 1 2 डिवाइड करेगा, 3 करेगा, यस, 4 हाँ, 5 करेगा नहीं, 6 और कोई करेगा नहीं, और 12। तो इसके फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 4 6 12, इससे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया, प्राइम नंबर क्या होता है, उसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद एक वो नंबर होगा और एक 1, 2 ही फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। या फिर वो खुद से डिविजिबल होगा या फिर 1 से डिविजिबल होगा, उसको प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो फैक्टर, वैसे हम लोग फैक्टर की बात एक फैक्टर का वीडियो में बनाऊंगा, जिस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। तो यहाँ पर टर्म आ गया तो मैं समझाया आप लोगों को। फैक्टर का मतलब लेमन लैंग्वेज में समझे तो फैक्टर का मतलब ये होता है ऐसा नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर का मतलब ये होता है ऐसा नंबर, सारे वो नंबर जो उससे छोटे हों और उसको डिवाइड कर दे उसको फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर का मतलब, जैसे एग्जांपल में लेता हूँ, ठीक है, मैं नेचुरल नंबर लिखता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे है नेचुरल नंबर लिखा। क्या 1 प्राइम नंबर है, तो चेक कर लेते हैं, कंडीशन क्या है 1 का प्राइम होने का, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 का फैक्टर क्या होगा, केवल 1 ही होगा। 2 के फैक्टर क्या होगा, तो ये प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 2, तो इसके 2 फैक्टर है ना, दैट मीन्स ये क्या है, प्राइम नंबर है। 3 के फैक्टर देखो, 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3, तो इसका मतलब 2 ही फैक्टर है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, ये प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। 4 का हम लोग देखते हैं, 4 में क्या है, 1 2 को डिवाइड कर सकते 4, इसके 3 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए। 5 के लिए देखते हैं, 1 और 5, तो इससे कितने फैक्टर हैं, 2, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है। 6 की बात करते हैं, ठीक है, 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 एंड 6, तो इसके तो 4 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो 7 की बात करते हैं, 7 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और 7 जो कि इसको 7 को डिवाइड करेगा, यानी कि 2 फैक्टर हैं, केवल एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, प्राइम नंबर हो गया 1। 8 की बात करते हैं, तो 8 में क्या होगा, 1 2 4 8, इसके 4 फैक्टर हो गए, इसका मतलब कि प्राइम नंबर नहीं है। 9 के कितने फैक्टर, 1 3 9, तो 9 क्या है, 3 फैक्टर आ गए, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्राइम। इसमें एक पॉइंट है नोट करने लायक, नोट करके लिख सकते हैं, कई बार इसका यूज होगा। प्राइम 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, याद रहेगा तो ये कई जगह यूज हो जाएगा। तो 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, ये कई जगह यूज होगा इसका क्वेश्चन में। अब देखो दूसरा एक और पॉइंट नोट करने लायक है प्राइम में,
प्राइम नंबर में कि एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6n+1 और 6n-1 बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, तो सारे नंबर को जो भी प्राइम नंबर है 3 से बड़े उनको हम लोग 6n+1 और 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं कि नंबर उस फॉर्म में है तो उस नंबर को 6n+1 में, कोई नंबर अगर 6n+1 6n-1 फॉर्म में है तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर क्या होगा, ठीक है, प्राइम नंबर होगा। जैसे मैं बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 5। ठीक है, तो 5 को देखते हैं। तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 6n-1 फॉर्म में है ना, सॉरी 6×1-1 फॉर्म है ना, ये वाला फॉर्म आ गया ना। ठीक है, ये वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 13 भी एक प्राइम नंबर है तो 13 के लिए क्या हो जाएगा? 6×2, ठीक है, +1, ये वाला इस फॉर्म में है ना, तो ये हो गया 13। तो जो भी प्राइम नंबर होगा इस फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी यहाँ से एक चीज़ और हम बोल सकते हैं कि अगर इसका यूज, इसका रिमाइंडर, इस पे इसी ये इंपॉर्टेंट है, इस पे रिमाइंडर का क्वेश्चन बनता है। ऐसे तो देगा कि कोई प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 है तो उसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 6 से बड़ा प्राइम नंबर का रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। यहाँ अगर इस फॉर्म में रहेगा तो 1 आएगा, इस फॉर्म में रहेगा तो 5 आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा तो 5 आएगा। इसकी बात हम डिटेल में करेंगे रिमाइंडर की क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर सबको समझ में आ गया होगा। अब कंपोजिट नंबर, एनी नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। तो 1 की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 का फैक्टर क्या होगा बताओ? 1। 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 2। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 3। 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 4। ठीक है, 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 5। 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 6। 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 7। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2। इसे सारे छोटे नंबर जिसको डिवाइड कर रहे तो 1 2 3 डिवाइड नहीं करेगा, 4 बचा यहाँ से, तो 4 और 8, तो इसके ये हो गए। 9 के क्या फैक्टर हो जाएंगे? 1। इससे छोटा नंबर 3 भी डिवाइड करेगा तो 3 आ जाएगा, 9 है। तो ये सारे इसके फैक्टर हैं। तो इसका कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा, हैविंग मोर देन, याद रखो यहाँ पर मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर। तो 1 तो जो है कि फैक्टर, तो 1 क्या होगा? 1 होगा क्या? नहीं, 1 कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। 2 के 2 ही फैक्टर है ना, तो प्राइम नंबर नहीं। 3 के क्या है? 2 ही फैक्टर है, तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, सॉरी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। अगर 4 की बात करें तो 4 क्या है? 4 के 3 फैक्टर है, 1 2 4। इसका मतलब ये हो गया कि 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। 5 के क्या है? 2 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, 6 के कितने फैक्टर हैं? 2 से ज़्यादा है, डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। 7 के 2 फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 8 के कितने फैक्टर है? 4, मतलब कि 2 से ज़्यादा हो गए तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये मतलब कि हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब उसी तरह 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर थे, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो नंबर जो होगा, जो नंबर प्राइम नंबर होगा कंपोजिट नहीं हो सकता। क्लियर है ना? क्योंकि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर आए उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और 2 से ज़्यादा है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ से एक चीज़ तो नोटिस कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर होगा वो प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर +1 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक है, 2 3 5 7 11, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर क्या है? 4 6 8 9 12, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी कि जो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे या तो प्राइम नंबर होंगे या तो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, और इनके अलावा 1 एक रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को ऐड कर दिया जाए और उसके साथ 1 को, तो हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। अब ये बोलेगा कि 1 और 100 के बीच में, 1 to 100, ठीक है, 1 to 100 कितने कंपोजिट नंबर हैं? तो कैसे पता करोगे? 1 के बीच में, 1 और 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर है? तो 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर पता है हमको 25, अभी जो बताया था मैं 25 प्राइम नंबर। ठीक है, तो 25 प्राइम नंबर है। इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि 25 प्राइम नंबर है। तो अगर हम देखा जाए तो 100 से लेके
टोटल 100 नंबर नेचुरल नंबर है, ये 1 से लेकर 100 तक, तो 25 प्राइम नंबर, तो बचे कितने 75 नंबर, यानी कि उसमें से 74 क्या होंगे कंपोजिट नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है, कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि 1 को छोड़ना है ना, 1 नहीं प्राइम नंबर होता है नहीं कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट है जो को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर विथ HCF1। तो को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होंगे पहली बात, ठीक है, और उनका नंबर जो ऐसे नंबर पेयर में ऐसे नंबर जिनका HCF1 है, ठीक है। HCF क्या होता है, HCF कुछ चीज़ को थोड़ा समझो। HCF क्या होता है कि पेयर ऑफ नंबर का HCF निकालते हैं, या फिर नंबर 3 भी रहेगा तो उसका HCF निकलता है, 4 भी रहेगा तो HCF निकलेगा। HCF का मतलब होता है कि जो नंबर है उनके बीच का, ठीक है, HCF का मतलब होता है जो नंबर है उनके बीच में जितना मैक्सिमम कॉमन है उतना बाहर निकाल लें, ठीक है, उनके बीच में जितना मैक्सिमम कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल लें, ठीक है। तो बाहर हम लोग निकाल लेंगे जितना कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन HCF में करेंगे। जैसे कि मैं देखूं कि जैसे मैं बोलूं, ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल 2 3 4 6, ठीक है, 8 9, ठीक है, 3 6, ऐसे में रेंडमली कुछ नंबर लिख लिया। अब पेयर ऑफ नंबर है तो देखना है कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो को प्राइम मतलब क्या होता है जी, इसका HCF1 है, तो 2 और 3 में कुछ कॉमन बाहर आ सकता है क्या, नहीं, तो इसका मतलब इसका HCF1 आ रहा है और ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 और 4 6 में क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले सकते हो तो HCF तो 1 नहीं आएगा इसका, ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। 8 और 9 में तो कुछ कॉमन आ सकता है क्या, नहीं, 1 आएगा, तो उसका HCF कितना आ जाएगा 1, तो ये को प्राइम नंबर हो गया। 3 6 में क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, ठीक है, 3 दोनों में से बाहर आ सकता है, तो 3 बाहर आ गया तो इसका HCF 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अभी सबको समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF क्या है 1 है, ठीक है। तो सब देखते हैं हम लोग HCF LCM की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि HCF LCM एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इसके कॉन्सेप्ट यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। LCM HCF सबको आता होगा पहले से ही, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो इस पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, घुमा देगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो उस चीज़ को हम नहीं कर पाते। अगर बेसिक LCM पता है तो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि LCM क्या होता है, ठीक है। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है, देखो ये एलसीएम जो 3 वर्ड से मिल के बना हुआ है, यही 3 वर्ड को अगर हम समझ गए तो एलसीएम हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो कॉमन जैसे वर्ड यूज किया, कॉमन कब यूज करते हैं, जब 2 और कॉमन की बात कब करते हैं, जब 2 या 2 से चीज़ ज़्यादा हो, ठीक है। तो कॉमन इसका मतलब यहाँ पे कोई चीज़ तो है नहीं, यहाँ पे तो नंबर है, तो 2 और मोर नंबर। एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि एलसीएम की जब भी बात करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कि एलसीएम आ कैसे रहा, ठीक है। तो एलसीएम अब 2 और 3 कितना होता है 6, सबको पता है कि 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 वर्ड से मिलकर बना लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। तो सबसे पहले हम लोग इन 2 नंबर का मल्टीपल निकालते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2 का टेबल है एक तरह से, ठीक है। 3 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, 3 6 9 12 15 18 21, ये क्या हो गया, ये 3 के मल्टीपल हो गए, ठीक है। तो मल्टीपल तो हम निकाल दिए दोनों नंबर का। आप कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, इन दोनों टर्म को कंबाइन करते हैं। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और 3 कितना होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा। तो कॉमन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन क्या है 12 है, तो यहाँ पे 12 है, ठीक है। और नेक्स्ट 6 और 12 है, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल आ गया 6 12, और भी आगे बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो अब क्या निकालना, 2 टर्म को कंबाइन कर दिया, थर्ड टर्म को भी कंबाइन कर देते हैं, लिस्ट को भी कंबाइन कर दिए, तो ठीक है। तो ये जो कॉमन मल्टीपल है इनमें से सबसे लिस्ट क्या है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन, तो ये एलसीएम ऐसे आता है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जैसे देखो एलसीएम ऑफ 2 और 3 कितना आ गया 6, एलसीएम ऑफ 2 3 6 आ गया। तो एलसीएम क्या होता है, जो भी एलसीएम आता है ये दोनों नंबर का मल्टीपल है। दैट मीन्स ये 2 नंबर इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो पहला पॉइंट कि जो भी नंबर एलसीएम आएगा वो 2 नंबर उसको डिवाइड करेंगे। 6 को 2 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, 6 को 3 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको नोट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को कई बार इजी करेगा इस चीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। पता होता है सबको लेकिन कोई इस चीज़ को यूज नहीं कर पाता है, ठीक है।
तो वही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आपको कोई चीज़ पता है तो उसका यूटिलाइजेशन करो, तो उसका यूज हम कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो एलसीएम जो भी नंबर आएगा वो उसको डिवाइड करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ध्यान से अगर देखें तो एलसीएम जो भी निकलता है, जिस भी नंबर का निकालते हैं, जैसे भी पेयर का 3 नंबर है 4 नंबर है, उनमें से जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, जो बड़ा नंबर का एलसीएम उसके बराबर आएगा, बड़े नंबर के बराबर आएगा, या फिर बड़े नंबर से बराबर, बड़े नंबर से बराबर या बड़े नंबर के बड़ा आएगा, ठीक है। जैसे 2 और 3 में बड़ा नंबर क्या है 3, तो एलसीएम इसका 3 आएगा या 3 से बड़ा आएगा, तो इसका एलसीएम कितना है 6। और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है, 2 4 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है, 2 4 एलसीएम कितना होगा 4, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 4, तो 4 के बराबर भी एलसीएम आ सकता है और 4 से बड़ा भी आएगा, तो 4 से बराबर क्या आ गया 4, इसका 4 ही एलसीएम आएगा, तो ये एलसीएम 4 हो गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो चीज़ सबको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन को ईजी बनाएगा और इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखो मल्टीपल ऑफ 2, तो ये जो मल्टीपल ऑफ जो 2 बन रहा है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ जो 2 बन रहा है, ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या करेगा कि ये जो भी बन रहा है एपी सीरीज बन रहा है, क्या कितने लोग को दिख रहा है कि एपी बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। एपी सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एपी सीरीज क्या होता है, ऐसा सीरीज, ऐसा एक नंबर का सीरीज जिसमें किसी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से डिफरेंस निकालने पे अगर बराबर आता है, कॉमन आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपी सीरीज। देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 4 है, और 4 में 2 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 2, 6 है, 6 में 4 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 2, 8 में 6 का डिफरेंस करेंगे 2, तो ये कौन सा सीरीज बना रहा है, एपी सीरीज बना रहा है, ठीक है। उसी तरह मल्टीपल ऑफ 3 का ये भी क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, ठीक है, एपी सीरीज बन रहा है। और ये जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है ये भी एपी बन रहा है, यानी कि इसका जो कॉमन सीरीज है, ये फर्स्ट टर्म क्या होगा 6 होगा, और इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यही फर्स्ट टर्म जो वही कॉमन डिफरेंस बन रहा है, यानी कि 6 में 6 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, देखो 12 आ रहा है। अब ये हमको पता चल गया कि ये ऐसा एपी बन रहा है, एपी सीरीज बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 6 है, तो पूरी सीरीज लिखा जा सकता है। तो पहला 6, दूसरा 6, 12, तीसरा क्या होगा 18, ठीक है, फिर 24, फिर 30, तो ये ऐसे हम पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि जो भी मल्टीपल होते हैं एपी में बनते हैं, और कॉमन मल्टीपल भी क्या आते हैं एपी में, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कॉमन मल्टीपल एपी में। तो ये चीज़ हमको याद रखना है, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देखते हैं अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने सबको आता होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ इस नंबर का एलसीएम निकालो, ठीक है, 6, 12, 20 का, तो एलसीएम निकालने का तो हम लोग को पहले स्कूल में पढ़ चुके हैं, टेबल बनाते थे, 2 का डिवाइड करते थे, फिर 3 का, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6, कैसे करके डिवाइड करके हम लोग निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन वो स्कूल में करते थे, अभी हम लोग ना स्कूल में नहीं है ना, ठीक है। तो देखो इसका 2 मेथड है। पहला मेथड ये है, मेथड 1, पहला मेथड ये है कि 6 को हम लोग फैक्टराइजेशन कर देते, तो फैक्टराइजेशन मतलब 2 3 हो गया, ठीक है। मतलब हम लोग देखेंगे 6 और 12 किससे मिलकर बनाए, तो ये 2 होगा यहाँ पे, और एक 3 रहा होगा। 20 किससे मिला बना होगा, ठीक है, नहीं ये 12 का होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, 12 का ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो इसका एलसीएम लिखना है, ठीक है। तो आप अगर फैक्टराइजेशन जानते हो तो आप एलसीएम लिखने में आसानी होगा, क्योंकि देखो जो भी नंबर आएगा वो नंबर तीनों को डिवाइड करेगा। अभी हम लोग बात कर चुके हैं, इनका एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम जो नंबर होगा, ये 3 नंबर उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कि रिमाइंडर 0 का मतलब ये हो गया कि 6 से डिवाइड करने का मतलब कि जो नंबर है उसमें एक 2 होना चाहिए, एक 3 होना चाहिए, फिक्स है ना कि एक 2 और एक 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर 12 से वो नंबर डिविजिबल है तो उसमें 2 होना चाहिए, एक 3 होना चाहिए। अगर वो नंबर 20 से डिविजिबल है उसमें तो 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, कंपलसरी है, फिक्स है। अब इन तीनों से डिविजिबल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक 2 भी चाहिए, ठीक है, 3 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, ठीक है। तो 2 कितना चाहिए, देखो यहाँ से इसके लिए 1 चाहिए 2, लेकिन इसके लिए 2 चाहिए, इसके लिए 2 चाहिए। तो हम अगर 2 रख लिए उस नंबर में, अगर 2 रख लिए तो तीनों से के लिए एलिजिबल हो जाएगा, तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 देखो, यहाँ पे एक 3 चाहिए, यहाँ पे एक 3 चाहिए, यहाँ पे एक 3 नहीं चाहिए। लेकिन अगर मिनिमम एक 3 रखेंगे तो 6 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा, अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 मिल जाएगा, तो यानी 3 के पावर 1। अब देखो 5 भी चाहिए इन तीनों में से, तो इसके लिए तो 5 नहीं चलेगा, ठीक है, इसके लिए भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको तो 5 चाहिए ना, तो वहाँ पे एक 5 डालना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 60, ये टोटल नंबर आ जाएगा 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 4 इंटू 3 कितना होता है
12 12 इंटू 5 60, तो एलसीएम आ गया 60। ये एक मेथड 1 है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। या एक मेथड 2 मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट है मेरे को अगर करना होता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ, कुछ नहीं करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको देखो इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है, ठीक है, तीनों का एलसीएम। तो हमको पता है कॉन्सेप्ट, अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसका जो भी एलसीएम आएगा इन तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है, इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि 20 को एलसीएम हमको ऐसा बताना है जो कि तीनों को डिवाइड करे, तो अगर हम 20 को सपोज करो, मैं क्या करूँ कि 20 को इसमें से एलसीएम क्या पॉसिबल है, मिनिमम क्या पॉसिबल, तो इसका हम बोल सकते हैं कि एलसीएम जो भी होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होगा, बड़ा या बड़े से नंबर के बराबर होगा, तो 20 आएगा। अब 20 से बड़ा कौन कौन सा नंबर पॉसिबल है, तो कितने लोग बोलेंगे कि 20 पहला हो सकता है, फिर 40, क्योंकि जो भी आएगा इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए ना, यानी कि 20 का भी मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 60 होना चाहिए, या फिर 80, इनमें से कोई आएगा, ठीक है। 20 और 30 के बीच में कोई ऑप्शन पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि हम बड़े वाले नंबर को ले रहे हैं। तो देखो 20 अगर इसका आंसर है तो ये 26 को 6 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये मतलब आंसर नहीं हो सकता। तो 12 भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर 6 से हम किसको चेक करेंगे, 40 को, तो 6 क्या 40 को डिवाइड कर रहा है, नहीं, तो इसका मतलब कि वो उसका एलसीएम नहीं है, ठीक है। अब देखो 60 को चेक करेंगे, तो 6 जो है 60 को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब कि अभी एलसीएम है क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 20 को तो पहले से डिविजिबल है, 6 से कर लिया, लेकिन अब 12 से भी तो चेक करना पड़ेगा, तो 12 को चेक करेंगे, तो 12 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो ये वाला भी अप्रोच से आप निकाल सकते हैं एलसीएम, इस वाले अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आएगा, एलसीएम कभी निकालने के लिए नहीं आएगा। हाँ, आप अगर आप आरआरबी का पेपर देने गए, आरआरबी का मतलब ये हो गया कि आप सेक्शन इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर का, रेलवे में गए तो एलसीएम आ सकता है ना, ठीक है। पिछले बार मैं देखा था उसका पेपर में, आरआरबी के पेपर में एलसीएम निकालने के लिए आया था, ठीक है, एलसीएम 3 नंबर का निकालने के लिए आया था, लेकिन और कोई पीएसयू में नहीं आता है ना, कोई अगर कोई किसी पीएसयू का स्टैंडर्ड बहुत कम है तो वो दे सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड पीएसयू नहीं देंगे। जैसे बेल का एग्जाम होता था उसमें ऐसा नहीं आता था, ओएनजीसी उसमें सब ऐसे इस टाइप का ईजी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एलसीएम में बेस्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए नहीं आएगा ना, ठीक है। तो बस हमको निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज है ना, क्वेश्चन में आगे हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सिमिलरली बात करेंगे एचसीएफ का, ठीक है। तो एलसीएम सबको समझ में आ गया, तब एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक है। एचसीएफ में क्या है कि एचसीएफ भी 3 वर्ड से मिलकर बना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका से मिलकर बना है, तो इसमें भी 3 टर्म कॉमन, इसमें भी कॉमन वर्ड है, तो इसका मतलब 2 और मोर नंबर का इन्वॉल्वमेंट होगा, फिक्स है कि 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा नंबर का इन्वॉल्वमेंट होगा, फिक्स है, ठीक है, मोर नंबर होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी। तो जैसे इसको भी एग्जांपल लेके समझते हैं, एचसीएफ ऑफ 4 और 8 कितना होता है। एचसीएफ का मतलब होता है, देखो लेमन लैंग्वेज में समझो, हमको डिफिनेशन लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, हमको बस क्वेश्चन वहाँ बनना चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब होता है किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना है, पेयर ऑफ मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का, उन सारे नंबर में से जितना आप मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हो, एचसीएफ होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये 2 नंबर का 4 और 8 का एचसीएफ निकालना, तो इनमें से मैक्सिमम कॉमन क्या निकाल सकते हो, 4 ही कॉमन ले सकते हो ना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि बनता कैसे है। तो देखो 3 वर्ड से मिलकर बना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर 4 का क्या होगा, 4 फैक्टर क्या होता है, 4 का फैक्टर निकालना, तो 4 से सारे छोटे नंबर जो इसको डिवाइड करें, तो इसको सबसे पहले तो 1 फैक्टर होगा, ठीक है, फिर 2 होगा, ठीक है, 1 2 3 तो होगा नहीं, फिर 4 होगा, तो इसके फैक्टर 3 आ गए, 1 2 3 1 2 और 4। 8 के देखें तो 8 का भी क्या आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब फैक्टर को कंबाइन करते हैं कॉमन फैक्टर से, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों का, 1 2 4, ठीक है। अब तीनों को कंबाइन करना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या होगा, 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ अब 4 और 8 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3 ऐसे निकलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएगा एलसीएम में बेस्ड आएगा, ठीक है। एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं एचसीएफ पे, लेकिन वो कैट ओट में के एग्जाम में आएगा। हम लोग गेट के एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और सीडीएस में गेट, देखो गेट ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका कहाँ है, गेट एनडीए, ठीक है, कोई सीडीएस ईएससी, ठीक है, और कोई भी पीएसयू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ये हम लोग मेन इस एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, सारे एग्जाम में आएगा। सी सेट का भी कोई अगर दे रहा होगा तो सी सेट का भी आप दोगे, तो सी सेट में भी आता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी एग्जाम में भी आएगा। पीएसयू मतलब इस सारे पीएसयू इंक्लूड हो गया ना, ठीक है। अब पता नहीं मुझे एसएससी का सिलेबस का पता नहीं है, मैं उसके बारे में एसएससी में कभी फोकस नहीं किया, लेकिन मेन हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आने वाला है, ठीक है, ये सब चीज़। देखो तो यहाँ से भी दो पॉइंट का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि 4 और 8 का एचसीएफ कितना रहा, 4,
तो इसका HCF 4 आ रहा है। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, ठीक है, कि जो भी नंबर आएगा ऐसे इन दोनों में से जो छोटा होगा उससे छोटा आएगा फिर उसके बराबर आएगा। तो देखो HCF इज लेस और इक्वल टू लेसर नंबर, ठीक है, इन दोनों में से जो छोटा का गया तो उससे HCF छोटा आएगा फिर उसके बराबर आएगा। ऐसा होना भी चाहिए, कॉमन सेंस से सोचो कि आप 4 8 में से HCF क्या होता है, इन दोनों में से जितना आप कॉमन बाहर ले लो तो मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, जो छोटा नंबर सारा का सारा कॉमन हो जाए। देखो यहाँ पे छोटा नंबर क्या 4, तो 4 का 4 कॉमन हो गया, ठीक है, तो ऐसे केस में पूरा 4 छोटा नंबर के बराबर आ जाएगा या फिर उससे छोटा नंबर ही आएगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, अब इन दोनों में से जो भी आप कॉमन ले रहे हो तो वो जो भी कॉमन लोगो वो उसका उससे मिलकर बना होगा और वो उसको डिवाइड भी करेगा। जैसे यहाँ से कॉमन क्या है 4, तो 4 इसको डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि जो भी नंबर निकालोगे ये डिविजिबल करेगा। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग को समझना है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे एक और इसमें पॉइंट है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके देखेंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ नंबर लिखा हूँ, अब बताओ 2 3 का HCF कितना होता है 1, HCF का मतलब दोनों में कॉमन क्या है 1, इसका LCM क्या होगा 6, 2 4 का HCF क्या होगा, जो इनमें कॉमन होगा, कॉमन क्या हो सकता है 2, और इसका LCM कितना होगा 4, ठीक है, ठीक है, और इसका HCF कितना होगा, इसका HCF क्या होगा, इसमें जितना कॉमन ले लो तो इसमें कॉमन क्या आएगा 3, और LCM कितना आएगा इसका 9, ठीक है। तो अब देखो इन HCF LCM का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 27, ठीक है। सिमिलरली इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 2 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 6, 2 4 का मल्टीप्लिकेशन 8, 3 9 का 27। देखो ये और ये आपस में बराबर आ रहा है ना, नंबर का प्रोडक्ट और LCM और HCF का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, आपस में बराबर आ रहा है। देखो यहाँ पे भी नंबर का प्रोडक्ट और LCM HCF का प्रोडक्ट हमेशा बराबर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो इससे हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का, ठीक है, देखो एक फार्मूला बन गया ना, फार्मूला नहीं बोल सकते, एक हमने कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है, तो LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो देखो कोई भी कंक्लूजन या फार्मूला निकालते हो किसी पार्टिकुलर कंडीशन में ट्रू होता है। जैसे यहाँ पे ये केवल 2 नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है, यहाँ बोल सकते ओनली वैलिड फॉर, यहाँ पर आप बोल सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर, ठीक है। तो अगर आपको इसको यूज करना है तो ये हमेशा केवल 2 नंबर में ही काम आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला का, इस पे 20 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं। देखो मैं क्या बोला कि फार्मूला जो भी होता है, कोई भी फार्मूला किसी पार्टिकुलर कंडीशन में ही होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग फार्मूला की बात नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें कंक्लूजन निकाल लेंगे, आगे क्लास में हम फार्मूले की बात ही नहीं करेंगे, बिना फार्मूला यूज किए ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था अभी LCM HCF का कॉन्सेप्ट जो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, ठीक है, करने वाले हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, गेट से क्वेश्चन लिया है जो गेट में आए हुए हैं, ठीक है, इस पर कॉपी बेस्ड PSUs में आए हुए हैं या फिर CDS में आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन को, ठीक है। तो मेरा हम लोग करेंगे ही अब, ठीक है, क्लास पूरा मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है, जिसमें कि पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद गेट पे बेस्ड क्वेश्चन उसमें आए हुए PSU और CDS NDA, ठीक है, NDA, ठीक है, और CDS, ठीक है, उसमें पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये कि सबसे पहले तो आप एक काम करो, क्वेश्चन को पढ़ो, पॉज कर दो वीडियो को, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्या क्या पूछा है और क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पॉज करो और समझो, ठीक है, ठीक है, आप सब लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नहीं, सबसे पहले देखो ये एक तरह से हमारे लिए कोई काम है जो करने के लिए, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में रेशियो ऑफ 2 नंबर क्या दिया हुआ है 6 और 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना चाहिए कि क्या क्या गिवन है उसको लिखो, ठीक है। तो 2 नंबर A और B मान लेते हैं जिसका रेशियो कितना दिया है 6 और 7। 2 नंबर का रेशियो क्या दिया है 6 और 7। और दूसरा दिया हुआ है कि LCM उन्हीं 2 नंबर का, तो LCM ऑफ A और B कितना दिया हुआ है 210, ठीक है। LCM ऑफ A और B कितना दिया 210। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि रेशियो दिए, 2 चीज़ हमको पता है, ठीक है। तो देखो किसी भी क्वेश्चन में जो चीज़ दिया रहता है पहले उसको समझो कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद
देखो कि क्या निकालना है। उसके बाद जब आपको पता चलेगा क्या फाइंड करना है, तो उसके बाद आप क्या करो, सोचो कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हमको इसके बारे में पता है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गया इसमें कि हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन के दो चीज़ दिए गिवन है। तो देखो, तो हमको पता है कि एलसीएम दिया है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, तो हमको पता है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो देखो दो नंबर का रेशियो दिया है। ठीक है, दो नंबर का रेशियो दिया है, तो नंबर ए को हम क्या मान सकते हैं, 6x मान सकते हैं, और बी को 7x मान सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि देखो x दोनों में कॉमन होगा, जो कि दोनों में कैंसिल आउट हो गया होगा रेशियो निकालते वक्त। ठीक है, तो x लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद कितने लोग बोलेंगे कि अब देखो ये दोनों डिवाइड होने के बाद जो 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 इनमें दो कॉमन होगा तो डिवाइड हो गया होगा, और वही क्या हम माने x। तो कितने लोग बोलेंगे कि एचसीएफ ऑफ ए और बी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, तो यहाँ एचसीएफ एक्स आ गया। जैसे हमको ये कॉन्सेप्ट, ये मेन ट्रिक है, ये चीज़ जो समझ गया क्वेश्चन का आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे क्या दिया है 210, एचसीएफ क्या दिया है एक्स। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो गया 6x 7x। ठीक है, प्रोडक्ट अब कितना हो गया 6x और 7x। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो कितने लोग बोलेंगे इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू निकाल लो, तो x कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 30/6, ये कितना आ गया 5, तो x की वैल्यू 5। तो अब यही तो x क्या है, x ही तो है, x ही तो है जो कि एचसीएफ है, तो 5, तो इसका आंसर आ गया 5, तो इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, अगर बोले कि वो नंबर क्या है तो वो नंबर भी निकाला जा सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा रहता है कि नंबर क्या है, तो देखो ए बी की वैल्यू कितनी, एचसीएफ कितना आएगा 5, तो ए का जो वैल्यू होगा वो नंबर क्या होगा बताओ, ए इज इक्वल टू 6x है, तो 6 इंटू 5 कितना होगा 30, और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x, तो 7 इंटू 5 35, तो दो नंबर क्या आ गए 30 और 35। ठीक है, आंसर बी हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या क्या दिया है, गिवन क्या है उसको पहले लिखो। ठीक है, उसके बाद लिखो, उसके बाद जब गिवन दी आप समझ जाओगे क्या करना है, फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सब लोग पहले पढ़ो इसको। चलो ठीक है, आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोला है क्वेश्चन। ठीक है, कि एक है, ठीक है, एक रेडियो टावर की बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें क्या है कि रेड लाइट एक है। ठीक है, तो रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट। ठीक है, तो रेड लाइट जो है बोल रहा है कि 6 सेकेंड में, हर एक 6 सेकेंड में क्या कर रही है, वो ग्लो कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वो 6 सेकेंड में ग्लो कर रही है। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें दिया है ब्लू लाइट। ठीक है, तो ब्लू लाइट में क्या दिया है उसने कि ब्लू लाइट में क्या है कि ब्लू वाली जो लाइट है 10 सेकेंड पे क्या कर रही है, ग्लो कर रही है, 10 सेकेंड में ग्लो कर रही है। अब पूछा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, इफ बोथ लाइट फ्लैश टुगेदर एट ए सर्टेन टाइम, दोनों लाइट एक ही साथ जलती हैं। पीछे फिर पूछा है हाउ मेनी सेकेंड लेटर विल बोथ लाइट फ्लैश टुगेदर नेक्स्ट टाइम। तो मतलब ये हो गया कि पहली बार जितनी जली, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, पहली बार जब एक साथ दोनों जली होंगे उससे कितने देर बाद दूसरी बार जलेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो देखो, अगर देखा जाए तो कितने देर बाद जला होगा, तो ये 6 जला होगा, फिर 12, ठीक है, फिर 18 सेकेंड, ठीक है, फिर 24, फिर 30 सेकेंड पे ऐसे जलते क्या होगा। उसी तरह 10 वाला क्या, 10 20 30 पे ऐसे जलता जाएगा। ठीक है, तो पहली बार कब ये दोनों एक साथ जले होंगे, 30 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड के बाद। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि पहली बार कितनी बार जले होंगे, 30 सेकेंड बाद। ठीक है, तो देखो हमको पहला टर्म पता चल गया, तो हमको पता है कि एपी बना, ये भी एपी बना, इनका कॉमन टर्म वाला भी क्या बनेगा, एपी बनेगा ना। तो जो एपी बनता है उसका ये फर्स्ट टर्म भी होता है, कॉमन डिफरेंस भी यही होता है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 60 सेकेंड बाद, फिर नेक्स्ट टर्म 90 सेकेंड बाद, फिर नेक्स्ट टर्म 120 सेकेंड, फिर नेक्स्ट टाइम 150, नेक्स्ट टाइम 180, फिर नेक्स्ट टाइम 210 सेकेंड बाद जलेंगे। ठीक है, तो देखो अब बोला है कि जब पहली बार दोनों लाइट एक साथ जली तो पहली बार कब जली होगी 30 सेकेंड पे। ठीक है, अब बोला है कि दूसरी बार जब वो जलती हैं, मतलब दूसरी बार कब जली होंगी 60 सेकेंड पे। तो पूछा है कि इनके बीच का गैप कितना है, तो इनके बीच का गैप कितना है 30 सेकेंड। तो आंसर कितना हो गया 30 सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो इजी क्वेश्चन था, पहले ऐसा आता था, लेकिन अब ऐसा एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब बहुत मतलब कोई पीएसयू में आप गए, इजी पीएसयू में, मतलब कि जो जिसका स्टैंडर्ड बिल्कुल ही लो है उसमें आएगा। ठीक है, गेट में ऐसा एक्सपेक्ट मत करो आएगा, अगर आना होगा गेट में तो 1 नंबर का आने का चांस है, नहीं तो ये आना आएगा ही नहीं। इसमें भी थोड़ा चेंज करके पूछेगा। देखो कैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा उसको घुमाना होगा तो क्या करेगा, बोलेगा
कि दूसरे बार कब जले, थर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वो सेकेंड टाइम कब जल रहा है, तो आंसर हो जाएगा 60 सेकेंड और 1 मिनट के बाद दोनों एक साथ जलेंगे। ऐसा पूछ देगा कि वो लोग जब पाँचवीं बार दोनों एक साथ, फिफ्थ टाइम दोनों एक साथ जल रहे हैं तो कितने टाइम पे जलेंगे पाँचवें टाइम, तो पाँचवें बार कितना हो गया 150 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट 30 सेकेंड के 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद वो क्या करेंगे 30 सेकेंड तक 5 बार एक साथ जले होंगे। ठीक है, तो एक तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, या फिर थोड़ा सा चेंज करेगा तो बोलेगा कि 2 मिनट में कितनी बार दोनों एक साथ जले होंगे, तो 2 मिनट में कितना हो गया 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में दोनों एक साथ कितनी बार जले होंगे, पहली बार ये दूसरी बार ये, तो 2 बार जले होंगे, तो आंसर हो गया 2। अगर ऐसा पूछ देगा कि 3 मिनट में दोनों एक साथ कितने जले होंगे, तो 3 मिनट का मतलब कितना होता है 180 सेकेंड। ठीक है, तो 180 सेकेंड के बाद पहले कितनी बार जला है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार क्या होगा, इसका आंसर होगा 6 टाइम्स ग्लो किया होगा, तो इसका आंसर ठीक टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन में चेंज करना होगा तो ऐसे चेंज कर देगा। देखो, तो ये दूसरे टाइप में क्वेश्चन बना दिया। अब एक और टाइप में क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे बोल देगा आपसे, बोलेगा कि जब ये जो ब्लू लाइट है, जब ब्लू लाइट जो है 5 टाइम जली, ऐसे बोलेगा नहीं, जैसे ब्लू टाइम जो है जब 10वीं बार जली, ब्लू लाइट कब कितनी बार 10वीं बार, तो उसके पहले वो दोनों एक साथ कितनी बार जली होंगी। ठीक है, तो ब्लू लाइट को 10 सेकेंड जलने में क्या होगा, 10 सेकेंड जलने का मतलब 10 बार जलने का मतलब हो गया कि 100 सेकेंड तक जला होगा, 100 सेकेंड के बाद वो 100वें सेकेंड पर 10वीं बार जला होगा, तो 100 सेकेंड के अंदर वो कितनी बार दोनों एक साथ जले, तो काउंट कर लेंगे यहाँ से 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे ये हो रहा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे दोगे। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो इसमें लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग ध्यान से, और पहले पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन को पढ़ो और लिखो गिवन क्या है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, चलो ठीक है, सब लोग करो। ठीक है, ठीक है, अब सब लोग ट्राई कर लिए होंगे, आप लोग ट्राई कर लिए, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया था। सबसे पहले हमको क्या है कि गिवन है, हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, क्या क्या है यूज करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर, तो HCF ऑफ 2 नंबर, तो मतलब ए भी कोई नंबर मान लेता हूँ, इसका HCF 12 दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नेचुरल नंबर, मतलब कि ए और बी दोनों दिया हो, ए बी के कितना 1728 दिया है। अब पूछा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर, ध्यान रखना पेयर लिखा है ना, पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल है, तो पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल है, तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके, तो अभी ये हमारे पास डेटा दिया, हमको निकालना है पेयर ऑफ। तो एक चीज़ बताओ, HCF ऑफ ए और बी कितना दिया है 12, तो ए क्या हो सकता है, ए को ऐसे लिख सकते हैं 12x और बी को 12y। HCF का मतलब क्या होता है कि ए में जितना कॉमन होगा, ए और बी में जितना कॉमन होगा उसको लिख लिए, तो ए और बी में कॉमन क्या था 12, 12 है तो 12x 12y, और यहाँ पर कंडीशन ये हो जाएगा कि x और y में कुछ कॉमन नहीं बचेगा, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं HCF ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा HCF इसका, एक्स और वाई का HCF कितना आ जाएगा बताओ 1। ठीक है, और ऐसे बोल देंगे कि x और y आर को प्राइम नंबर, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। x और y की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन दोनों के दोनों क्या होगी को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो पता चल गया। अब देखो दोनों नंबर पता चल गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, तो ठीक है, तो हम लोग ये प्रोडक्ट कर लेते हैं 12x इंटू 12y, और ये किसके बराबर दिया है 1728। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे एक्स वाई इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब देखो बहुत लोग करेंगे कि देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि 128 और 144 कर लोगे, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब बहुत लोगों को 12 स्क्वायर होता है 1240, अब इसको डिवाइड करने में टाइम लगेगा ना, तो आप क्या करो पहले कि 1728 को, ठीक है, 12 से ही पहले डिवाइड करो, 12 से 2 टाइम डिवाइड करना ईजी होगा इट कंपेरिजन टू दैट। ठीक है, आपको जैसा लगता है आप करो, लेकिन ऐसे करना थोड़ा टफ है, तो ऐसे करो। तो इसको करोगे तो आप देखोगे तो ये 144 टाइम जा रहा है और ये 12 टाइम जा रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया 12। अभी हमारे पास इक्वेशन है कि इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखो, तो एक्स वाई इक्वल टू 12 लाना है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे 1 ले ले, वाई की वैल्यू 12 ले ले तो पॉसिबल है, यहाँ पे 2 ले ले, यहाँ पे 6 ले ले, यहाँ पे 3 ले ले, यहाँ पे 4 ले ले, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या 4 3 भी पॉसिबल है, लेकिन पेयर पूछा है ना, तो 4 3 और 3 4 में कोई अंतर है क्या पेयर में, नहीं। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन ये तो हमने निकाल दिया कि ये पॉसिबल है, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है कि एक्स वाई मस्ट बी को प्राइम होना चाहिए, या फिर HCF उनका 1 आए। HCF 1 आने का मतलब उसमें कुछ कॉमन ना हो, तो इसका HCF 1 आएगा क्या 1 और 12 का, यस, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर में होगा। दूसरा, ये 2 और 6 का HCF कितना आएगा 2, तो ये हमारा आंसर में नहीं होगा। नेक्स्ट 3 और 4 का HCF कितना आएगा 1, तो ये मतलब आंसर में होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा
2, तो यहाँ पे 2 सही है तो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। क्लियर, तो इसका 2 आ गया। हाँ, इसमें अगर नंबर मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता है कि नंबर निकालो आप, तो नंबर कैसे निकालोगे? तो नंबर क्या होता है इसका? नंबर क्या होगा अगर नंबर निकालने के लिए आ गया तो नंबर क्या होगा? देखो ए और बी का नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? तो 12x और 12y है, ठीक है। नंबर क्या है? 12x। तो पहला अगर 1 लोगे तो ये पहला नंबर 12 आएगा और दूसरा क्या आएगा 12y, तो मतलब 144, तो ये हो गया। और दूसरा नंबर क्या होगा? 12 इंटू 3, ठीक है, और 12 इंटू 4, ये 2 पेयर नंबर बनेंगे, दोनों पेयर के नंबर बनेंगे, तो हम नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऐसा। अब देखो इसी क्वेश्चन में चेंज करना होगा तो क्या करेगा? यहाँ पे जो देखो ये जो लाइन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर जो दिया है, यहाँ पे दे देगा सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, उन दोनों का सम दे देगा। सेम क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बदल गया तो क्वेश्चन चेंज कर देगा, उसकी मर्जी, थोड़ा सा चेंज करेगा। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो एक्स वाई है वहाँ पे दोनों एक्स वाई में दोनों में क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए, मस्ट बी एक्स वाई मस्ट बी को प्राइम, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन चेंज करने के लिए कुछ भी कर सकता है ना, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो एलसीएम एचसीएफ यूज करके हम रिमाइंडर का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ो, सब लोग पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो सब क्वेश्चन पढ़ लिया अपना, तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? गिवन। गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन क्या है देखो, तो गिवन का मतलब ये होगा कोई नंबर x है जिसको 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा, ठीक है, उसको फिर उसी नंबर को 50 से भी डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो आएगा, और उसी नंबर को अगर मैं 30 से भी डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। ऐसा दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो x एक ऐसा नंबर है जिसको 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, 50 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा और 30 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। तो चलो ठीक है, इसमें पूछा है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो मैं बोलता हूँ कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं निकालते हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं कोई ऐसा नंबर बताओ एक्स की जो कि तीनों से डिविजिबल हो। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा? जो तीनों से डिविजिबल होगा। तो तीनों से डिविजिबल का मतलब ये हो गया कि एलसीएम ऑफ 45, 50 और 30, एलसीएम ऑफ 45, 50 और 30, ठीक है। तो इनका एलसीएम जो होगा हमारा होगा, ठीक है। तो एलसीएम होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो तीनों से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो इनका एलसीएम निकालना है। तो अगर एलसीएम निकालने का मेथड 1 पता है आपको, तो एलसीएम मेथड 1 से भी निकाल सकते हो, मेथड 2 से भी, जो दोनों मेथड मैंने आपको बताया है। तो या तो आप इसको फैक्टराइज कर दो, या फिर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो आपको पता है कि जो भी एलसीएम आएगा 50 या 50 से बड़ा आएगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो पहला 50 होगा, दूसरा 100 हो सकता है, या फिर 150 होगा, या फिर 200 होगा। तो देखो अगर ये 50 है तो 45 से भी डिविजिबल होना चाहिए, नहीं है। 100 45 से डिविजिबल नहीं है, 150 डिविजिबल नहीं है, 200 नहीं है। तो इससे बड़ा नंबर क्या होगा? 250 पॉसिबल है, 250 भी नहीं है। 300 45 से डिविजिबल है क्या? नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 350 क्या डिविजिबल है क्या? 45 से नहीं। 400 देखते हैं, 400 45 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 450 देखते हैं, ये 45 से डिविजिबल है, यस। तो यानी कि 45 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 45 से, लेकिन अभी बोल नहीं सकते एलसीएम है ना। सबसे पहले फिर क्या चेक करेंगे? ये 50 से पहले चेक हो चुका है, 45 से अभी चेक है 30 से भी डिविजिबल है क्या? यस। ये तीनों नंबर से डिविजिबल है, यानी कि यही ना इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 450। तो एलसीएम इसका कितना आ गया? 450। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो एक्स की, जो अगर क्वेश्चन में इसी में पूछता स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो एक्स से डिविजिबल, मतलब इस एक्स की एक्स मतलब इस फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 45, 50 एंड 30। तो आंसर क्या हो जाता? 450, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो 450। अगर इसी में थोड़ा चेंज करते बोलेगा कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ तो भी ये आंसर होता है, ठीक है। अच्छा एक बताओ, कितने लोग बोलेंगे कि ये नंबर पता है, तो इससे बड़ा दूसरा नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा? तो हमको पता है कि ये जो नंबर मिला है, ये इसी का जो एपी बनेगा फर्स्ट नंबर कॉमन डिफरेंस का, वही होगा। तो 450 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 900। फिर क्या आने वाला है? 1350। फिर ठीक है 14 4 1800। फिर क्या आएगा? 1800 के बाद इसमें 450 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2250, ठीक है। तो ये सारे नंबर होंगे, इसका सीरीज लिखते जाओ, ये सारे नंबर इससे डिविजिबल होंगे। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो आंसर 450। अगर पूछा जाता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 45, 50, 30, तो आंसर यही होता, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड द, वहाँ पे लार्जेस्ट 4 डिजिट जो लिखा है, 4 की जगह पर 3 लिख देगा क्वेश्चन में, ये जो 4 है वहाँ पे 3 डिजिट, तो आंसर क्या हो जाएगा? 900। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि इन तीनों से डिविजिबल, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो आंसर क्या हो जाता? 350।
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। अभी 5 नहीं 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट में पूछेगा तो आंसर ये होगा। अगर अब इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि पूछा क्या है कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो इस सीरीज को एक्सपेंड करते जाओ। अब 4 डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर आएगा हमारा आंसर होगा। आंसर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तब हमको क्या सीरीज लिखेंगे यहाँ पे। अब ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज को लिखो, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिस्टेंस पता है, तो नंबर ऑफ टर्म देखो कौन सा बन रहा है। तो ऐसे अगर लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एपी का फार्मूला लगाएंगे तो भी टाइम लगेगा। पहले ही बोल चुका कि हम लोग फार्मूले की बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग कॉमन सेंस। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर जो होगा ये 999 होगा, ठीक है। और जो भी सीरीज का नंबर होगा वो 450 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे लार्जेस्ट नंबर को 450 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, तो रिमाइंडर 99 आ गया। अब इसमें 99 रिमाइंडर आता है, इसमें से 99 घटा देंगे तो वो नंबर होगा ना जो कि 450 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि 9900। तो ये 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि 450 से डिविजिबल होगा, यानी कि हमारा आंसर यही आने वाला था। क्या आंसर आने वाला था, बी, तो 9900, ठीक है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ, तो आप क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पूछता है तो क्या करते हैं, इसमें 450 ऐड कर दो, ठीक है। तो 9900 में 450 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 13, और ये 10, ठीक है। तो ये 10,350 जो होगा क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो कुछ भी पूछे, मेन कॉन्सेप्ट का बात था ना, कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक थोड़ा सा मैं एक ट्रिक की बात करना चाहूँगा यहाँ पे। एक तो ये मेथड हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब एक रिवर्स अप्रोच देखो, कोई भी क्वेश्चन का क्या होता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का एक रिवर्स अप्रोच होता है, ठीक है। रिवर्स अप्रोच का मतलब ये हो गया कि आप क्वेश्चन को यूज करके, ठीक है, रिवर्स अप्रोच का मतलब होगा कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जिससे ऑप्शन से क्या करोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे, ये चीज़ आपको जानना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि कैसे रिवर्स अप्रोच अप्लाई करते हैं किसी, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में रिवर्स अप्रोच अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ कंडीशन को, बहुत सारे कंडीशन का कलेक्शन है और उसको हम लोग, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऑफ कंडीशन है तो उसको एक कंडीशन को कलेक्शन बना लेते, क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड करना है 4 लास्ट डिजिट नंबर डिविजिबल 45, 50, 30, ठीक है। तो पहला इसमें कंडीशन क्या है कि एक ऐसा नंबर बताना है जो कि 45 से डिविजिबल है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि वो एक ऐसा नंबर वही नंबर जो कि 50 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तीसरा कंडीशन कि वही नंबर एक बताना है जो कि 30 से भी डिविजिबल है। यानी कि इन 3 कंडीशन को मिला के एक ऐसा नंबर बताना है जो तीनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो गया, ठीक है। अब चौथा कंडीशन ये है कि देखो एक ऐसा नंबर बताना है जो 45 से डिविजिबल, पहला कंडीशन। एक ऐसा नंबर बताना है जो 50 से डिविजिबल हो। तीसरा कंडीशन है कि वो ऐसा नंबर बताना है जो 30 से डिविजिबल हो। और चौथा कंडीशन इसमें ये है कि वही नंबर ऐसा होना चाहिए जो तीनों से डिविजिबल हो। एक ही नंबर होना चाहिए जो तीनों से। चौथा कंडीशन। अब पांचवा कंडीशन क्या है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट, वो नंबर क्या होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए। नंबर किसका होना चाहिए, 4 डिजिट का। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि कंडीशन 4 डिजिट का होना चाहिए और लार्जेस्ट 4 डिजिट होना चाहिए। क्लियर है ना। ये सारे कंडीशन है, इसी का एक कलेक्शन है, ये एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया। तो देखो जो भी आंसर ट्रू होगा इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है। आप बताना मुझे कि मैं बोलूँ कि हमको पता है, देखो 4 डिजिट का नंबर होगा, यहाँ पे 3 डिजिट का कोई नंबर दिया होता तो ऑप्शन इनवैलिड होता ना, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो वो हमारा आंसर जो भी आने वाला है 4 डिजिट का। तो सारे के सारे 4 डिजिट दिया और यहाँ पे नोटा दिया है। तो आंसर कुछ भी, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, चौथा भी आ सकता है, कुछ हम बोल नहीं सकते, ठीक है। तो देखो हमने मान लिया कि पहले ऑप्शन को चेक करते, ऑप्शन ए को चेक किया, ठीक है। तो ऑप्शन 1 को चेक किया तो हमको पता है कि तीनों नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले 45 को चेक किया, तो 45 इसको टोटल डिविजिबल कर दे रहा है, ओके। 50 भी डिवाइड कर दे रहा है। फिर 30 का चेक करते हैं, 30 भी इसको डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब कि आंसर ये हो सकता है कि नहीं हमको नहीं पता है। ये तीनों नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे कंडीशन को, इस ऊपर वाले 3 कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन क्या ये 4 डिजिट को भी सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन क्या ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, नहीं बोल सकते ना। तो ठीक है, तो अगर ये नंबर डिवाइड कर रहा है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो डिवाइड करेगा, 900, 450, इसमें 50 ऐड कर दो, 450, क्योंकि हमको पता था कि इसका एलसीएम कितना रहा, 450 हम निकाल चुके हैं। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा 940 आता है,
ठीक है, क्योंकि एलसीएम इसका 450 आ रहा था, तो 458 के तो नेक्स्ट नंबर इस सीरीज का ये होगा। उसके बाद अगर हमको नेक्स्ट सीरीज देखना है, अब इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो 90 ये होगा। अगर इसमें 450 और ऐड कर दोगे तो ये 5 डिजिट का बन जाएगा ना। देखो 450 का ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि 0, 5 और 11 और ये 10, तो ये देखो ये 5 डिजिट में आ गया ना, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये 4 डिजिट में है। ठीक है, तो अगर देखो इसमें आंसर क्या आना चाहिए, अब 4 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर क्या होगा ये, तो ये अगर ऑप्शन में है तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर में है तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो हम रिवर्स अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। रिवर्स अप्रोच का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, क्वेश्चन के कंडीशन को क्या करें, आप सेटिस्फाई करें। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो सबसे पहले सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से। ठीक है, तो देखो अब चलो ठीक है, सब लोग पढ़ लिए होंगे, अब सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, एक बोला है कि एक 3 डिजिट नंबर बताना है जो कि 8 और 9 और 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 6। यानी कि अगर वो हम नंबर को x मानते हैं तो x डिवाइड बाई 8 रिमाइंडर, x डिवाइड बाई 9 रिमाइंडर और x डिवाइड बाई 10 रिमाइंडर क्या है 6 है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत लोग, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जितने लोग अगर यूनिट डिजिट अगर आप पढ़ लिए होते यहाँ पे, अगर आप यूनिट डिजिट पढ़ लिए होते, देखो कोई भी नंबर x को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसा x नंबर है, x एक ऐसा नंबर हमको बताना है कि जो कि तीनों नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 है। तो जैसे ही आपको पता है तो कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर उसका लास्ट डिजिट आता है, यानी कि ये जो भी x की वैल्यू उसका लास्ट डिजिट क्या होने वाला 6 है। तो ये और ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, फिक्स है कि नहीं होगा। अगर जो लोग यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पता होगा तो ठीक है, यूनिट डिजिट की हम बात करेंगे बाद में, यूनिट डिजिट कैसे होगा। बस याद रखो कि कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो उस नंबर का लास्ट डिजिट होता है वही रिमाइंडर आता है। तो ये कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 6 है। तो इसका मतलब उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या आने वाला है 6। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, खत्म कहानी। 2 ऑप्शन तो गया, अब बचा 2 ऑप्शन में डाउट। ठीक है, ठीक है, तो इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर रिमाइंडर 6 लाना, अगर यहाँ पे 0 रिमाइंडर लाना तो आंसर क्या हो जाता है, तीनों कैल्शियम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एलसीएम। अब कितने लोग बोलेंगे सर एलसीएम निकालो 8 और 9 और 10 का, और जो भी आएगा उसमें +6 कर दो। ठीक है, जब 6 कर दो तो इन तीनों से जो एलसीएम आएगा इन तीनों से डिविजिबल होगा ये, और उसमें 6 कर दोगे तो रिमाइंडर 6 बचने लगेगा। तब एलसीएम 8, 9, 10 का निकालना है। तो 8 किससे मिलकर बना है 2 क्यूब, 9 किससे बना है 3 स्क्वायर और 10 किससे मिला है 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो। तो इसको एलसीएम क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, इसका 9 इंटू 5। ठीक है, तो ये 72 हो गया, ये 5 हो गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 10, और ये 10 और 1 36, 360। तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा 360, जो कि इन तीनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो अगर इसका सीरीज भी लिख सकते हैं, ये पहला टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 720, नेक्स्ट टर्म जो होगा 720, जो इन तीनों से डिवाइड करने पे क्या आएगा रिमाइंडर 0। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा 368 कर दो तो 8 और ये हो जाएगा 10, ये नेक्स्ट नंबर। ये सारे नंबर जो होंगे इसको 8, 9, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है रिमाइंडर 6, तो इसमें 6 ऐड कर दो तो पहला नंबर होगा 366। तो सबसे इस 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है जो क्वेश्चन में, उसका आंसर क्या हो जाएगा 366। तो इसका आंसर आ गया 366। अगर यही पूछता है 3 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर बताओ, ठीक है, तो 3 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है प्योरली, सॉरी इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब इसमें और 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो नंबर दूसरा नंबर हो जाएगा जो 3 डिजिट का लार्जेस्ट हो जाएगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, तो गलत है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट अगर 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो क्या करते इसमें 6 ऐड कर देते, तो ये हो जाता आंसर। क्लियर है ना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, इधर उधर घुमा के कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आप तक मैसेज आ जाएगा। और सब्सक्राइब के बगल में एक रिंग जैसा ना एक साइन बना होगा, अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आपको PDF मटेरियल चाहिए गेट इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड तो आप इस पेज को लाइक कर लो। ठीक है, इस पेज को लाइक कर लो। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे PDF फाइल ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, इंजीनियरिंग मैथ का, एप्टीट्यूड का। और
आगे फ्यूचर में भी जो भी अपलोड करेंगे हम लोग इसी पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप PDF मटेरियल चाहिए तो यहाँ पे करो, अगर आपको वीडियो लेक्चर आपको देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।